अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। अपना व्लॉग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ नमाज़ के बाद ना मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बेटी को स्कूल भेजा, ब्रेकफ़ास्ट किया और अपने काम पे शुरू हो गई। क्योंकि मेरे बच्चे ना दोनों बीमार हैं और मैं काफ़ी दिनों से मेरे पास व्लॉग बने हुए हैं, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं था। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है और वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अच्छा, मैंने यहाँ ना अपना बेडरूम साफ़ किया, बेडशीट भी नहीं बिछाई और ब्लैंकेट ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ करना शुरू किया। ये मैंने पेटी में से निकाला, इसके साथ एक छोटा ब्लैंकेट भी था। मतलब सिंगल बेड के लिए, ये डबल बेड का है, उसके साथ सेम ऐसा सिंगल बेड के लिए। तो मैंने ना, एक जानने वाली थी, उनकी शादी हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, तो मैंने अपना एक ब्लैंकेट उसको दे दिया था, मतलब अनटच था। पैर में था, तो एक मैंने अपने लिए रख लिया और एक उसे दे दिया। साथ में ना ये चेयर मैंने कुछ टाइम पहले ली थी अपनी पॉकेट मनी सेव करके। ये मेरी शादी की नहीं है और ये लोकल मार्केट से मैंने ली थी। कुछ टाइम पहले ना मुझे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, ये आपने कहाँ से ली? तो लोकल मार्केट में, मतलब मैं बाज़ार जा रही थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। मेरी बेटी ना कुशन के पीछे स्लाइम छुपा के गई अपने भाई से कि मेरी स्लाइम ना ले लें। बच्चों को ना आजकल पता नहीं स्लाइम और ये कलरफुल चीज़ें इतनी क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और जितनी मेरे बच्चों को स्लाइम अच्छी लगती है, मुझे उतनी बुरी लगती है, क्योंकि ये कारपेट के साथ, ये कपड़ों के साथ चिपक जाती है, फिर उतरती नहीं है। और ऐसी चिपकती है कि गर्म पानी डालती हूँ तब जाके कहीं उतरने का नाम लेती है, और वो भी बहुत कपड़े को मलना शुरू करे या कपड़ों का ब्रश के साथ ना, तब उतरती है। तो ये मैंने कुशन लिए थे, कैलिलन पेज एक ब्रांड है कैलिलन पेज, तो मैंने उधर से लिए थे, जो कि बहुत ही गंदे मेरे कुशन निकले हैं। तकरीबन 2 एक साल हो गए या 1.5 साल हो गया है मैंने मंगवाए थे। अच्छा, इधर से ना मैंने कॉफ़ी टेबल उठा लिया था, फिर मैं दोबारा कॉफ़ी टेबल इधर सेट किया है कि ऐसे ना एक चेयर अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, कॉफ़ी टेबल दोबारा रखती हूँ और इसके ऊपर ये अपनी ना क्लॉक रखती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये भी मैंने ऑनलाइन एक पेज से 1300 की मंगवाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह कमरा सारा साफ़ हो गया था। और आज ना आजकल के दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे, क्योंकि मेरे सास ससुर आए हुए थे, उम्रा करके वापस आए हैं, तो फिर उनके उधर भी आना जाना, उधर भी काम शाम करना, और फिर अपने घर की भी टेक केयर करना, बच्चों के बच्चे बीमार भी और बेटी का स्कूल भी, तो सारी चीज़ें ना इकट्ठे में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बंदा थक भी जाता है। इतना ज़ाहिर सी बात है, 2 घरों का काम करना कोई आसान काम नहीं होता। और आज मैं आपके साथ ना अपनी फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ। मतलब रैंडम डे इन माय लाइफ, कि मतलब डेली एक मेरी रूटीन ऐसी होती है, डेली बेस पे क्लीनिंग करना, कपड़े वॉश करना। कपड़े आजकल ना मेरी मशीन ख़राब हुई, तो मैं डेली बेसिस पे वॉश करती हूँ। तो इतने में मेरा बेटा जाग गया था, तो ये बच्चों का कमरा जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ किया। मैं ना रोज़ का कमरे को ऐसे साफ़ करती हूँ कि जैसे आज का दिन आखिरी दिन हो और इसके बाद तो कभी गंद बनना नहीं है। मेरे हस्बैंड कहते होते हैं, तुम अपने आप को इतना हल्कान कर लेती हो, फिर अपने लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचता। तो ये बात बिल्कुल सच है कि मैं घर को ना ऐसे ऐसे क्लीन करती हूँ ना, कि जैसे आज का दिन आखिरी दिन है, इसके बाद तो मतलब कोई दिन आना ही नहीं है। तो ये इस बच्चों के बेडशीट के साथ ये वाला ब्लैंकेट जा रहा था, तो इधर बच्चों के लिए ये मैं ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर इधर कोई चीज़ गिर भी जाए ना, इसका इतना पता नहीं चलता। और वाइट ब्लैंकेट ना बेड पे यूज़ करती हूँ। अब सिर्फ रह गया था टीवी लाउंज, उसको मैंने पहले, सबसे पहले मैं वॉशरूम वॉश करती हूँ, फिर टीवी लाउंज को वॉश करने के बाद सारा जो पानी होता है ना और कचरा, वो किचन में ले जाती हूँ। किचन को मैंने एंड पे जाके साफ़ करना होता है। समटाइम्स जब से बेटी जा रही स्कूल ना, मेरे से किचन रह जाता है। मैं जब बेटी को स्कूल से लेके आती हूँ, तब मैं बर्तन भी वॉश करती हूँ, किचन भी साफ़ करती हूँ। सैटरडे संडे जल्दी कर लेती हूँ। और वैसे ना मैं किचन लास्ट पे करती हूँ, कि सारा घर का जितना भी कचरा होता है, पानी होता है, क्योंकि पानी की ढलान जो है ना, वो किचन की तरफ है, बाकी बाहर की तरफ मेरा कोई एरिया है नहीं कि पानी बाहर की तरफ चल जाए। समटाइम्स ना सीढ़ियों पे पानी चला जाता है, फिर मुझे सीढ़ियाँ वॉश करनी पड़ती हैं, और सीढ़ियों का काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। और जब जल्दी में भी होती हूँ, और सुबह का टाइम तो ऐसा मेरा भाग रहा होता है कि एक काम करती हूँ और टाइम, मतलब रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। एक काम करती है, दूसरा करती हूँ, तो मैं बेटी की स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर उसको पिक करना होता है, फिर उधर से मैंने चले जाना होता है इन-लॉज़ के घर, फिर उधर
काम वगैरह करने होते हैं, क्योंकि पता है कि मैं बड़ी बहू हूँ और बड़ी बहू बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो लगे हाथों मैंने फ्रिज को भी साफ़ किया, क्योंकि ये फ्रिज ना अब पड़ी हुई है किचन वाली साइड पे, और किचन की विंडो हर टाइम ओपन होती है, तो बाहर से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है। तो इस वजह से ना किचन इसको ना मैं हर 2-3 दिन बाद साफ़ लाजमी करती हूँ। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि बेटी को स्कूल लाने में काफ़ी देर हो चुकी थी मेरी। इधर मेरी भाभी का फ़ोन आ गया था और मैं उनसे साथ साथ बातें भी कर रही थी। तो बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि पौने 1 की बजाय 10 मिनट कम 1 हो गया था, और मैं जल्दी में ना फटाफट अपने काम ख़त्म किए। और बेटी की छुट्टी ना अब पौने 1 होती है, 9 बजे से पौने 1। पहले था कि 8 बजे से 12:30, और अब इनकी टाइमिंग चेंज हो गई। तो टाइमिंग चेंज होने की वजह से ना अब इनकी थोड़ी छुट्टी लेट होती है, और मुझे बातों में पता ही नहीं चला। फिर फटाफट बेटे को रेडी किया और बेटी को स्कूल लेने के लिए चली गई। रास्ते में से मैंने ना बच्चों के लिए फ़्रूट, और हस्बैंड ने आज कहा था कि मिक्स वेजिटेबल बनाना, तो साथ में वेजिटेबल्स ले रही थी कि घर जाके फिर मुझे आसानी होगी, और मुझे ना फिर बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे बाज़ार ना जाना पड़े। तो ये रास्ते में एक शॉप आ रही थी, तो इधर से मैंने बच्चों के लिए फ़्रूट लिए हैं और वेजिटेबल्स वगैरह ली। घर आके तो फिर सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट की, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये इन लॉज के घर से वापसी का है। फिर मैं उधर चली गई थी, उधर से फिर शाम को मैं वापस आई, तो फिर फटाफट मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट की और उन्हें वॉश करके रख दिया, और साथ साथ मैं मसाला बना रही थी। तो मसाला में ना बेसिक जितने होते हैं, जो घर की बेसिक मसालास होते हैं, वही मैं यूज़ करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा मसाला कोई यूज़ नहीं करती। बस ये है कि मैं मसाले की बुनाई बहुत अच्छे से करती हूँ, और सब्ज़ी हो या कोई भी मैं वेजिटेबल्स वगैरह कुछ चीज़ बना रही होती हूँ, मैं हल्की आंच पे बनाती हूँ। इससे ना सालन का टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। जब तेज़ आंच पे खाना बनाओ, उसके सालन का टेस्ट और हल्की आंच पे खाने का टेस्ट बहुत फ़र्क होता है। तो ये चीज़ ना मुझे मेरे फ़ादर ने बताई थी। मेरी मदर की डेथ के बाद मैंने कुकिंग करना स्टार्ट की थी, तो मेरे फ़ादर मुझसे कहा करते थे कि आप ऐसा किया करो ना बेटा, हल्की आंच पे खाना बनाया करो। हल्की आंच पे जो खाना बनता है उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। जब भी ना मैं जल्दी में कभी तेज़ आंच पे खाना बना लेती हूँ, तो उसका वो टेस्ट नहीं होता जो कि हल्की आंच पे होता है। तो मैं खाना दम पे रख के तो फिर छत पे आ गई थी, क्योंकि जो कपड़े वॉश किए हुए थे, तो मैंने सोचा वो भी फटाफट ले आती हूँ। और बेटी के शूज़ वॉश किए थे, ये भी मैंने सोचा छत पे रखा हूँ कि ताकि ड्राई हो जाएँ। आजकल मेरी मशीन ख़राब हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कपड़े वॉश करने में। तो मैं डेली बेसिस पे थोड़े बहुत जो भी होते हैं ना, वो कपड़े वॉश करती रहती हूँ। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको वसीला बनाए और मुझे मशीन मिल जाए। और बस दुआ किया करें मेरे लिए और अपने लिए भी, क्योंकि जब बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है, तो अपनी दुआएं अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली कबूल कर लेते हैं। दोनों बच्चों के शूज़ थे, दोनों को मैंने वॉश किए हैं। बेटी के ये शूज़ स्कूल पहन के जाती है, तो उसके 2 ही पेयर्स हैं, एक मैं वॉश करती हूँ और दूसरा उसको सेकंड डे पहना देती हूँ। तो ये शूज़ इतने ज़्यादा गंदे करके आती है, तो पता नहीं क्या मसला है, पाँव पे पाँव मारती है क्या, इतने इतने गंदे होते हैं शूज़। फिर मेरा दिल नहीं करता कि नेक्स्ट डे ये शूज़ पहना के बेचूँ। फिर मैं डेली वॉश करती हूँ और ऊपर धूप पे रख आती हूँ। आजकल तो मौसम अच्छा है, जल्दी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं। अब आगे इंशाल्लाह और ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो फिर तो चीज़ों का सूखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और छोटे बच्चों की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जितनी भी हों उतनी ही कम है। मैं ऊपर से साथ साथ कपड़े भी लेके जा रही थी। इधर मैंने चिड़ियों को बाजरा डाला था, और जो ये एक्स्ट्रा रोटी बच गई थी और सालन वगैरह मैं इकट्ठा करती रहती हूँ और ऊपर आके फाइबर पे डाल देती हूँ। इससे चीज़ वेस्ट भी नहीं होती और परिंदे वगैरह आके खा लेते। बेटे के शूज़ एक दिन पहले वॉश किए थे, वो भी लेके जा रही हूँ, और साथ में ये बाउल था। अक्सर औकात मेरे से बर्तन इधर ही रह जाते हैं, मुझे याद ही नहीं रहते। ये सीढ़ियाँ भी मैंने एक दिन पहले सारी वॉश की थी। इधर ये सारी जगह मैंने साफ़ की। ये मैट्रेस जो है ना हमारे जो साथ में फ्लैट वाले हैं उनके हैं, तो उधर से जितना मेरे वाला सामान था वो मैंने निकाल के बाहर रखा है। मैंने कहा किसी को दे दूँगी, क्योंकि मेरे काम को तो है नहीं। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, और सारा मैंने इधर ऊपर से सारा छत वॉश किया था, स्टेयर्स सारी वॉश की थी। तो बस घर के काम जो है ना मैं ख़त्म नहीं होते। दिन इतने छोटे हो गए, दिन का पता ही नहीं चलता कैसे सुबह हुई कैसे शाम हुई। और दुआ किया करें अल्लाह पाक मेरी भी मुश्किलें आसान करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है।